कल मैं देखिए एसएन मतलब SN2 बताया था कि किस प्रकार से उसको हम उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं। पहला था डिग्री ऑफ एल्काइल देख करके पता करते हैं। सेकंड में जब डिग्री सेम होती है तो लीविंग ग्रुप को देखते हैं। थर्ड में लीविंग ग्रुप और डिग्री ऑफ दोनों सेम हो जाते हैं तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। और फोर्थ पॉइंट में मैंने कहा था अगर डिग्री लीविंग ग्रुप और स्टेरिक ऑल थ्री आर सेम देन बी सी द डिस्टेंस ऑफ लीव स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूसर ग्रुप। उसकी डिस्टेंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थ्री टाइप से हम चेक करते हैं HN1 HN2 को। और इसको ऑर्डर में लगाना होता है हमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में HN1 HN2 के। इसमें तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है कि HN1 रिएक्शन अकर्स बाय द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो इसमें तुम्हें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन भी साथ साथ देखना होगा कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन किस प्रकार से। और उसमें HN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। तो अगर उसको अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा बैक साइड से, कोई अगर प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे एल्काइल ग्रुप, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके कारण उसकी इस जो अटैचिंग पावर है वो स्लो हो जाएगी। तो ये मेन कंसेप्ट हमें देखना पड़ेंगे दोनों के। ठीक है, तो ये अपना ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बता दिया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन में जो होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, वहीं बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंडों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। तो जब भी तुम पढ़ो पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ो फिर उसके टाइप में जाओ। तो टाइप में तीन टाइप के होते हैं, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होते हैं वो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में होते हैं, स्पेशली न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन पर होते हैं ये रिएक्शन सारे। करेक्ट, तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। जब भी सब्स्टिट्यूशन किया तो उसके टाइप में भी जाओ उसी समय, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक साथ तुम्हारा। तो अब हम देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, पहले मैंने क्या निकल एक आध बार बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नहीं? अच्छा अच्छा, ऑफलाइन में डिस्कस किया था एक आध बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए, तो हम अगला टॉपिक के लिए इसको भी क्लियर कर ही दे रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक ये सब तीनों क्लियर हो जाते हैं तुम्हारे। तो चलिए लिखिए, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन शॉर्ट में इसको बोलते हैं ESR रिएक्शन। ई से इलेक्ट्रोफिलिक, एस से सब्स्टिट्यूशन, आर से रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो सब्स्टिट्यूशन में अपन जानते हैं जब कोई एक एटम, जैसे हमने यह मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन को। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए H है जो अभी जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, इसकी रिएक्शन हमने करा दी क्लोरीन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 का नाम है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर। बहुत से बच्चे ये जानते कहते हैं एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट मॉइस्चर, विदाउट वाटर। याद रखना है आपको, विदाउट वाटर और विदाउट मॉइस्चर, यानी तक मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, विदाउट मॉइस्चर, तो उसको एनहाइड्रस कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगा रिएक्शन। तो ये जब रिएक्शन करता है तो क्या होगा यहाँ पर,
H हट जाएगा और उस H की जगह Cl आ जाएगा। ये तो हट गया H, ध्यान से देखिए H की जगह Cl आ गया और प्लस ये प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। तो यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि H को Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। बिल्कुल सिंपल भाषा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। H को Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, ये नाम हुआ सब्स्टिट्यूशन। तो हमें एक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, ये तो हमने पास 10th क्लास में ही था सब्स्टिट्यूशन। कोई एटम किसी दूसरे एटम को अगर हटा देता है उसकी जगह रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूशन कह लीजिए, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कह लीजिए, बात एक ही है। लेकिन अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हटाने वाला कौन था, हटने वाला कौन था। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखेंगे ध्यान से, यहां पर ये H जो था यहां से हटा, H जो हटा है ये पॉजिटिव बन के हटा है और Cl2 AlCl3 एरो पे रहेगा ये, NH को शॉर्ट लिख देते ANH। तो यहां से जब ये ब्रेक डाउन हुआ है तो ध्यान रखिए ये Cl पॉजिटिव बन के और Cl नेगेटिव बन के हटा है, ये टूटा है दोनों के दोनों, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो है इसकी जगह देखो आ रहा है ये, तो यहाँ पे जो जुड़ने वाला जो Cl है, जो Cl तो अपने पास दो प्रकार के, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव वाला यहाँ आके जुड़ा है, पॉजिटिव जो Cl है वो, और H पॉजिटिव को इसने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान रखेंगे H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा अच्छा, यहां तक दिख रहा है, यहां तक ये लाइन तक Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव भी दिख रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो इसको हम यहाँ लिखना बंद करें, इसका मतलब ये हमारी लास्ट लिमिट हो जाएगी। ये दिख रहा है, ये तो दिख रहा होगा, ये हम लाइन खींच दे रहे, यहाँ के बाद नहीं दिख रहा, तो इसको चलिए हम ऊपर ले चलते हैं। ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। तो क्या होगा यहाँ पर हुआ जो, यानी जो ये बेंजीन है, बेंजीन से H रिप्लेस हुआ है, ये H, तो ये पॉजिटिव के रूप में हटा है और Cl2 के दो पार्ट हो गए, एक हो गया Cl पॉजिटिव और दूसरा हो गया Cl एनहाइड्रस। Cl और प्लस HCl। तो देखिए आया वो भी Cl पॉजिटिव हटा हुआ, तो H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल है, जिनके ऊपर पॉजिटिव क्या होने इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। H पॉजिटिव को Cl पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल आपको लगता होगा इलेक्ट्रोफाइल ये नई चीज क्या आने लगी, इलेक्ट्रोफाइल तो सुना ही नहीं हमने। तो इलेक्ट्रोफाइल कोई हुआ नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर होते हैं, जिनको हम कैटायन कह रहे थे 9th और 10th लेवल, जिनको हम कैटायन एनन कहते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल बन गए। बस खासियत क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल को जो है 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन की याद रखो रिक्वायरमेंट होती है इनको, हमें जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी वही इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो कैटायन तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले ही होते हैं, लेकिन इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती हमेशा। तो एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को Cl इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस कर दिया है, ने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है।
तो पहले यहाँ था ये सब्स्टिट्यूट, यहाँ आपने नहीं पता पड़ा कि कौन किसको कर रहा है, कि इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, फ्री रेडिकल, यहाँ पता नहीं पड़ पाया। या ये तो दिख रहा था कि एटम ने एटम को कर दिया, लेकिन यहाँ अब ये दिख रहा है कि जो है इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसलिए रिएक्शन जो है हमारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेप स्टेप में तुम्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यो हम टाइप में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, डेफिनेशंस। देखिए, दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो substitution reactions those substitution reactions in which those substitution reaction in which weaker electrophile weaker electrophile is replaced by weaker electrophile is replaced by weaker electrophile is replaced by stronger electrophile. Stronger electrophile is known as electrophilic substitution reaction. Is known as electrophilic substitution reaction. Is known as electrophilic substitution reaction. तो इलेक्ट्रोफाइल को हटाता है, न्यूक्लियोफाइल को हटाता है, फ्री रेडिकल को ही हटाता है। जैसे अपने इंडिया में देखिए, एक नेता दूसरे नेता को हटा देता है, जुगाड़ लगाया जाता है कि कैसे हटेगा। ठीक है, इस तरह की बातें करेंगे कि कैसे ना कैसे हटिया, हमें मौका मिल जाए पीएम बनने का। राहुल गांधी मोदी में देखिए चलते रहते झगड़े, राहुल गांधी चक्कर में थे हमें पीएम पद पोस्ट मिल जाए, मोदी कहते हम ना हटे ही ना यहाँ से, हम चिपक गए, सीट से चिपके रहे। तो इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रहता है एक दूसरे के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक एटम किसी दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल को करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल को करता है, जैसे हमने RX में देखा लगातार, RX में हमने करीब 5-6 टर्न क्लास ली लगातार, तो हमने देखा न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और फ्री रेडिकल को हटाता तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अब ये बात डिपेंड करेगी रिएजेंट के ऊपर। तो रिएजेंट तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर बेंजीन के न्यूक्लियस पर जब भी रिएक्शन होगा, ध्यान रखना है, जब भी रिएक्शन होगा बेंजीन के न्यूक्लियस पर तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नोट कर लिया, चलिए लिखिए नीचे। Whenever reaction take place at benzene nucleus, whenever reaction take place at benzene nucleus, यानी benzene ring, at the benzene ring, then it always
then it always will be electrophilic substitution reaction. तो ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल को ध्यान रखना है क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात तो याद रखना है कि ये ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और जो मेन कंसेप्ट है वो है दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहते हैं इनके। दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। तब देखिए इसकी मैकेनिज्म समझ लेते क्या है मैकेनिज्म। तो नीचे लिखना लो मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए कोई भी चीज आपको एक बार में नहीं आ सकती, यहाँ दिमाग में सेट कर लीजिए बिल्कुल 100%। 4-5 बार जब आपके सामने निकलेगी तब जाकर के दिमाग में सेट होगा, याद रखना है तुम्हें। एक बार में तो बस ये है कि हाँ, ये सपना आता है, सपना आया और फिर चला गया, फिर अपन सब कुछ भूल जाते हैं सपन को। इसी प्रकार से होती चीजें केमिस्ट्री स्पेशली। 4-5 बार जब एक ही चीज बार बार सामने से होकर निकलेगी। चले इंडिया में क्या होता है, वैसे भी आदमी भूलने की क्षमता ज्यादा होती है, आपने देखा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां देखो बार बार ऐड करवाती हैं, उन्हें मालूम है कि इंडिया में लोग भूल जाएंगे, इसलिए हीरो को लेके आती हैं और बार बार करोड़ रुपया दे के ऐड करवाती है अपना। ऐसी केमिस्ट्री है, 10-15 बार जब सामने से एक ही चीज निकलेगी तब बड़ी मुश्किल में जाकर एक चीज सेट होगी माइंड में। चलिए कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, तो हम बात कर रहे हैं। निकल यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ESR रिएक्शन। तो पहली बात तो यहाँ याद रखना है तुम्हें कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हीरो है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, याद रखना ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, प्रोफाइल, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मैंने तुम्हें इसी के अंदर याद रखना है तुम्हें, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक माने होता है लविंग। पहली बात याद रखना है, फिलिक माने होता है लविंग, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। अब इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इनको चाहिए, रिक्वायरमेंट रहती है 2 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब इनके पास या तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रोफाइल के पास, जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पॉजिटिव, या तो इसके पास याद रखो 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और यहाँ पे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 0 से ये 2 करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये करेगा डुप्लेट पूरा करेगा, डुप्लेट हीलियम की तरह 2 लेकर वो डुप्लेट करेगा। या फिर ये करेगा 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 से कहते हैं ऑक्टेट। तो 2 करने, या तो ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है या फिर डुप्लेट पूरा करना चाहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते, फॉर एग्जाम्पल समझने का पर ये इलेक्ट्रोफाइल को पहले, जैसे ये H है, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अपने इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव बना। अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। ठीक है, यानी H पॉजिटिव। अब क्या करना चाहता है, ये हीलियम के बराबर जाना चाहता है H। तो देखिए इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट देखो, साफ जाहिर हो गया।
क्योंकि हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी अब ये करना चाहता है डुप्लेट पूरा। अब यहाँ देख लेते हैं Cl को, ध्यान से देखिए, ध्यान से 2 8 7, ये कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का। के सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 7। ठीक है, अगर आयन कैटायन फॉर्मेशन और एनायन फॉर्मेशन आपको नहीं आ रही है तो वीडियो देखिए 6 और 7, तो उसमें आपको कैटायन एनायन फॉर्मेशन बताई जाएगी, बताई गई है कि किस प्रकार से कैटायन एनायन बनते हैं। तो देखिए कैटायन बन गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 6 हो गया। यानी Cl पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन अब हो गया 2 8 6। देखो ध्यान से, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, करना कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना क्या करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 8 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सीधी सीधी। ठीक है, इस प्रकार से या तो इलेक्ट्रोफाइल अपना डुप्लेट पूरा करता है या फिर ये ऑक्टेट पूरा करता है। तो ये दोनों डुप्लेट पूरा करेगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ऑक्टेट पूरा करेगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी इनके पास या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं या पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस सेल के अंदर ध्यान रखना, नजर रखनी है तुम्हें बैलेंस सेल में, लास्ट सेल पे ही। अगर ये चीज नहीं ध्यान रख पाए तो तुम कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को परफेक्टली पहचान नहीं सकते हो। ध्यान रखना है तुम्हें चीज का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। दिव्यांश शर्मा, नोट कर लिया दिव्यांश? समझ में आ गई इलेक्ट्रोफाइल के विषय में? वेरी गुड। तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जाने से पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल को बेहतर तरीके से समझना होगा। सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है जो अपने को दिखाई देता है कि रिएक्शन 1 स्टेप में होता है, ये कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है, 9th 10th स्टैंडर्ड पर हम ये चीज कहते हैं ये रिएक्शन रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है। जैसे 11 12 बीएससी एमएससी पीएचडी लेवल पहुंचते हैं, फिर इनकी विस्तार से चर्चा होती है सारी कि रिएक्शन कई स्टेप्स में होते हैं। मैनी रिएक्शन टेक प्लेस इन मैनी स्टेप्स, जो स्टेप जो होते हैं उन्हीं को मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म बताई जाती है, फिर हाई लेवल पे जाकर विस्तार से चीजें, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई जाएगी कि रिएक्शन इस प्रकार से हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया किसने, ऑल कंसेप्ट क्लियर की जाती है वहां पे। कंपाउंड या कोई ना कोई एटम, जैसे कंपाउंड कोई जैसे हाइड्रोजन एटम अभी देख रहे थे, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया इसने, तो ये जरूरी नहीं है, फंक्शन को भी कर सकता है और जो है हाइड्रो को भी कर सकता है। जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन या फिर फंक्शन को, दोनों भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए अपन बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इसने, तो दोनों दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन करेगा या फंक्शन को, ये बात सही है बिल्कुल। या तो फंक्शन को करेगा, अगर फंक्शन को नहीं करेगा तो फिर उस हाइड्रोजन एटम को करेगा। 2 ऑप्शन उसके पास रहते हैं। चलिए देख लेते हैं रिएक्शन को पूरा कंप्लीटली, उसकी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। चलिए तो लिख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन क्या होता है देखिए, एच एटम को, एच एटम को एक्स एटम से, ठीक है, रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, याद रखना है आपको। हाइड्रोजन एटम को ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन एटम कार्बन में जुड़ा हुआ मोस्टली होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा है बेंजीन। ठीक है, अगर इसको हम बेंजीन को कंप्लीट दिखा दें तो देखो बेंजीन क्या है, 6 कार्बन से बना हुआ एक हेक्सागन है, 6 कार्बन एटम से बना हुआ एक हेक्सागन है, जिसमें अल्टरनेट क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड हुआ करते हैं, और हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन पे ध्यान देखिए।
अब इसकी रिएक्शन हमने कराई Cl2 के साथ में, तो इसमें 6 कार्बन एटम है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। इनमें से किसी एक एटम के हाइड्रोजन को, किसी एक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन एटम रिप्लेस कर दे। चलिए माना सेकंड नंबर पे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन एटम है सेकंड कार्बन पे, उसको हटा देते हैं, ठीक है, और उसको हटा करके उसकी जगह ये आकर के जुड़ जाएगा क्लोरीन एटम। तो देखो H को सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl एटम ने, तो रिएक्शन हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये प्रूव नहीं हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल ने क्या है कि न्यूक्लियोफाइल ने फ्री रेडिकल ने, तो यहाँ पर अभी हम बता ही दे रहे हैं कि यहाँ पे H पॉजिटिव हटा है और उस H पॉजिटिव को Cl पॉजिटिव ने सब्स्टिट्यूट किया है, यानी इलेक्ट्रोफाइल ही, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है E पॉजिटिव और ये भी इलेक्ट्रोफाइल, तो यानी इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ ये प्रूव नहीं हुआ अभी, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल प्रूव नहीं हुई है कि इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है कि न्यूक्लियोफाइल ने किया है, फ्री रेडिकल नहीं, ये मैकेनिज्म में दिखाई पड़ता है चीजें। मैकेनिज्म ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हमें दिखाई देता है कि रिप्लेस करने वाला कौन है और रिप्लेस होने वाला भी कौन है। इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को किया या न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को किया है या फ्री रेडिकल ने फ्री रेडिकल किया, दैट इज एक्सप्लेन इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये चीज सामने आती है, उसी को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो ज्यादातर जब आप कंपटीशन लेवल पे जाओगे कहीं पर भी, चाहे IIT लेवल पे जाओ या नीट लेवल पे जाओ या नेट लेवल पे जाओ, NET जो प्रोफेसर के लिए जो है एग्जाम होती है, तो वहां मैकेनिज्म बेस ही क्वेश्चन हुआ करते हैं, तो वहां फिर बच्चा घबराता है कि यार क्या चीज आ गई, तो हमने कभी सुनी नहीं या पढ़ी नहीं, तो वो चीजें फिर बाद में क्लियर होती हैं। तो उसी को कहते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज, यहीं से होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे मैकेनिज्म में इसमें कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और किसने किया। ठीक है, तो ये तो हमारा रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अच्छा बताओ, तुमने पहले पढ़ चुके, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर कहाँ है यहाँ पे इसमें? बिल्कुल सही बता रहे हो। वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कहाँ से होगा, कहाँ से जनरेट? बिल्कुल सही बोल रहे, एकदम करेक्ट है। तो इससे हम कहते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप वन, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन यानी प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये Cl2 है, ये जो एरो पे रखा है ये लग रहा है कि ये काम ही नहीं कर रहा होगा, ये बिल्कुल काम करता है, ये ElCl3 इसके कांटेक्ट में आता है। अब Cl2 को ध्यान से देखो, ध्यान Cl2, Cl2 में क्या है, दो क्लोरीन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड हम पढ़ चुके कोवलेंट बॉन्ड में। अगर तुम्हें कोवलेंट बॉन्ड के विषय में ज्यादा विस्तार से नहीं आ रहा है तो वीडियो नंबर L21, 22, 23 देखिए ध्यान से, जिनको नहीं आता, जिन्हें वास्तव में पढ़ाई करनी है और टाइम पास करना है तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास क्या इंडिया में किसी के पास शायद नहीं है उनके पास, जिन्हें माँ बाप को बेवकूफ बनाना है, ठीक है, तो उनके लिए फिर कोई ऑप्शन चारा है नहीं। अदरवाइज तुम्हें जहाँ प्रॉब्लम है उसके लिए वीडियो पड़े हुए, वीडियो देख सकते हो, अगर रियल में तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना। देखिए एजुकेशन एक ऐसी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजों को, एजुकेशन एक ऐसा महान यंत्र है जैसे कह सकते हो तुम, जो आपकी लाइफ को बदल सकता है इस जमाने में, ठीक है, बिल्कुल बदल सकता है 100%। आज देखिए छोटा, देखिए यहाँ से देख सकते हैं युद्ध चल रहा है, एक छोटा दे दे इसराइल जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन केवल 90 लाख है, 90 लाख समझ सकते हो, 90 लाख, और मुस्लिम कंट्री जो 195 करोड़ हैं, 195 करोड़, देखिए मीटिंग हुई है और कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ पाए 195, ये एजुकेशन का है।
तो आप देखें जितने गूगल ये सब है मालूम, ये सब इजराइल होंगे, ये वीडियो के हैं सबके सब लाइन से। जितने कंप्यूटर डिवाइस है, जितने ये गूगल जिसमें हम ये क्लास ले रहे हैं, ये सब किनकी देन है? सब यहूदियों की देन है, जीसस की। इसलिए ये सब देश जो है डर के मारे बैठ जाते हैं। बैंकिंग प्रणाली में जितना काम हो रहा है सब जो है यहूदियों का, इजराइल वालों का काम है सब। मतलब केवल 90 लाख पॉपुलेशन वाला देश पूरे वर्ल्ड पे किस तरह राज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में। हर चीज, हर डिवाइस उनके पास है। किसी की रेटिंग कम करनी है, किसी की रेटिंग बढ़ानी है, किसके बाद देखिए उनके वीडियो कैसे धड़ाधड़ आने लगे सटासट सटासट पूरे वर्ल्ड में देखिए। तो इसलिए समझ ले एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल यंत्र है तुम्हारे पास जिससे दुनिया में विजय कर सकते हैं, और कोई दूसरा है नहीं, कुछ भी नहीं है समझ लिया। और चीजों से अप डाउन होते चले जाते हैं। इसलिए आपको ये कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझना होगा। तो यहां देखेंगे कि ये जो है सीएल, दो सीएल है, इन दोनों के पास ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। सिंगल बॉन्ड था, शेयरिंग ऑफ वन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये AlCl3 आएगा। ये देखिए कई बार अपने इंडियन कल्चर में देखते हैं कि दो भाइयों में बहुत दोस्ती होती है, लेकिन एक भाई के साथ कोई दूसरा अगर दुश्मन जुड़ जाए जो परिवार को नष्ट करना चाहता है, तो वो उसके कान भरने लगेगा और कहेगा अरे ये ज्यादा भाई तुम्हारा कुछ करता धरता नहीं है, तुम दिन भर लगे रहते हो, तुम ये है तुम वो है, पढ़ा पढ़ा के उसको कान भर देगा और मैं आपस में लड़ाई करवा देता, फ्रैक्शन करवा देता। तो देखो ये AlCl3 आया इनके कॉन्टेक्ट में, ये इसके बॉन्ड को तोड़वा देगा। देखिए ध्यान से अब यहाँ, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये HCl बन जाएगा पॉजिटिव, और ये HCl क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को झपट ले जाएगा। कई बार अपन देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि एक भाई पूरे बदन जो है बेईमानी कर लेता है दूसरे भाई की, उसको कुछ नहीं देता और खुद पूरा हड़प जाता है। बेईमान लोगों का कहानी ये है। ठीक है, अब ये Cl एक नेगेटिव बन गया तो क्योंकि ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये Cl नेगेटिव हड़प गया। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम के पास, ध्यान रखना, ये इस एल्यूमिनियम के पास भी 60 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो ये इसको दो जरूरत है, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे दे, तो ये सेट अपने साथ चिपका लेगा इसको। इसलिए ये कहिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड तोड़ाने के लिए गई है जुगाड़ में कि अपना काम बन जाए, तो जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये Cl तुम्हारा बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। ये देखो Cl पॉजिटिव बन गया, और ये Cl पॉजिटिव जो है यही है इलेक्ट्रोफाइल हमारा। तो इलेक्ट्रोफाइल किसने जनरेट कर दिया है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया AlCl3 ने, इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और जनरेटर है कौन? AlCl3। लिखो नीचे, AlCl3 इज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। AlCl3 is a electrophile generator that it produces the electrophile। तो Cl2 से इसने Cl पॉजिटिव को निकाल बाहर कर दिया और ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जबकि देखो ऊपर वाले रिएक्शन में हमें कहीं इलेक्ट्रोफाइल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ दिखाई देने लगा। अब देखिए, तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, क्या करेगा? चलिए दिव्या शर्मा नोट कर लिया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा जाकर के। तो इसके अलावा इसमें है क्या? बेंजीन है। तो अब ये बेंजीन पे जाकर अटैक करने का प्रयास करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारा बन जाएगा स्टेप 2, सेकेंड स्टेप। स्टेप 2, अब ये बेंजीन है, Cl, ये सॉरी H। तो ये Cl पॉजिटिव आएगा इसके पास, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल
फाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा करके। कैसे करेगा? इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ करके क्या करता है, बेंजीन के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर जनरेट कर देता है। ये देखिए बॉन्ड टूट के आ जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये देखो एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा, ये वाला अंदर वाला देखो ध्यान से, आई पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इसका था, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया ये, कौन सा, ये वाला कार्बन नंबर 2। जैसे ही ले जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, अपने आप पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये काम किसने किया? इस इलेक्ट्रोफाइल ने, क्योंकि अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ध्यान से देखो इसको। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो जुगाड़ी भी था, सीएल पॉजिटिव, क्योंकि होते इसके इलेक्ट्रॉन, अब इसको दिखने लगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाता है ये जा करके, और इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाएगा इस पे, इसी पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रॉन दिखाई दे इसको। तो ये पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा, और ये सीएल देखिए यहाँ जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज था, इसका नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ये पोजीशन आ जाएगी। तो जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, तो हम कहेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या हुआ, अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया दिव्यांश शर्मा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन के ऊपर। तो अटैक करके उसके भी वो बॉन्ड तोड़वा देता है, और बॉन्ड तोड़वा के हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट जनरेट कर देता है। तो देखिए सेकंड कार्बन पे जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट जनरेट हो गया है, और दूसरे कार्बन पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उसको तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए वो आ जाएगा, अटैच हो जाता है, चिपक के जा करके। चलिए स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। स्टेप थर्ड क्या कहता है हमारा, स्टेप थर्ड में अब होगा डी। अभी हमें ये नहीं दिखा कि एच पॉजिटिव जो निकला है अभी कि नहीं निकला है, और निकला तो वो क्या बन के निकला, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल्स, ये नजर नहीं आया अभी तक मुझे कहीं। तो अब देखिए वो भी नजर आने वाला है कि एच पॉजिटिव जो रिप्लेस होने वाला है वो किस तरह से हुआ है। तो इसको कहते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, अब ये तुम्हारा बन गया है, यहाँ पे देखिए एच, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर था, ये सीएल, ये देखो सीएल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एच तो होगा, भी एच तो हटा नहीं आते, कार्बन का भी तो एच नहीं हटा, सीएल जुड़ा, सीएल कैसे जुड़ गया, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो अब जो तुम्हारा ये एल सी एल फोर जो था स्टेप 1 में, देखो ध्यान से, ये आएगा, ये क्या करेगा, इस ये बॉन्ड अपना वापस मांग लेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन वापस मांगेगा यहाँ से बॉन्ड, जैसे वापस आएगा ये एच पॉजिटिव बन जाएगा, और एच पॉजिटिव बन के जब इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ही ये जाएगा तो बॉन्ड क्या हो गया, वापस हो गया। तो बेंजीन अपनी जो ओरिजिनल शेप थी उसकी, उसमें जाएगा वापस, डबल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड, और ये सीएल देखे जैसे घटेगा इससे जुड़ जाएगा परफेक्ट लेवल से। और ये जो एच है इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपनी जगह रहेगा। लेकिन ये वाला एच देखिए हट चुका है, तो ये जो एच हटा वो काय के रूप में हटा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एच पॉजिटिव जो है यहाँ जाएगा सीएल नेगेटिव के साथ में, और एचसीएल बना देगा, और प्लस एल सी एल थ्री जैसा था वैसे ही आ जाएगा वापस लौट के। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए बन गया क्लोरोबेंजीन, बन के तैयार हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो यहां से याद रखना है तुम्हें कि एच पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन के ही गया है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव जैसे बना, यहाँ पे सी नेगेटिव लेकर एचसीएल बन गया। तो यहाँ पे देखिए एच पॉजिटिव, तो क्या हुआ, यहाँ देखिए हटने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है, और आने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए
दिव्यांग शर्मा, समझ में आ गई बात? अब इसमें क्या होता है, हर रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, जैसे इसमें हेलोजिनेशन है तो इसमें हेलोजन ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे। अब नाइट्रेशन होगा तो उसमें दूसरा होगा, सल्फोनेशन में दूसरा होगा। तो बेंजीन में जो है 5 प्रकार के रिएक्शन होते हैं बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में, चाहे वो कोई सा चाहे बेंजीन हो या बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड हो, 5 टाइप के रिएक्शन हर एक में होते हैं लगभग। चलिए नोट कर लिया दिव्यांग शर्मा। अब नीचे लिख रहा हूं कि बेंजीन और बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। देखिए, बेंजीन एंड बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड mostly give 5 type reaction. Mostly give 5 type reactions. Benzene and benzene containing compound. Benzene and benzene containing compound mostly give 5 types reaction. Mostly give 5 type reaction. चाहे वो बेंजीन हो और चाहे बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड हो। यदि बेंजीन है या बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे हमारा क्लोरोबेंजीन है, जिसमें बेंजीन है देखिए, ठीक है। टोलुइन है, देखिए टोलुइन बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, टोलुइन। ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, ये तो बेंजीन है और ये बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है। कंपाउंड बेंजीन और बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए। तो कौन कौन रिएक्शन देती है? पहले रिएक्शन याद रखिए, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। सेकंड है, हेलोजिन याद रखना तुम्हें, मोस्टली क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन। मोस्टली दो ही होते हैं, ब्रोमीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन। क्लोरीनेशन में रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ में, और ब्रोमीनेशन में याद रखना ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसके साथ या तो रहेगा AlCl3 या रहेगा FeCl3। ब्रोमीनेशन जब होगा तो इसके साथ रहता है FeBr3, संग संग रहना जरूरी है इनका। ठीक है, दूसरा होता है सेकंड, सेकंड है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन याद रखना है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, रिएक्शन विद HNO3, यानी HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। इसके साथ रहता है कौन है, H2H4 रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड संग में रहेगा। ठीक है, रिएक्शन तो इसके साथ होगी, ध्यान रखना HO3, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये फिर टूटता है HO पॉजिटिव में और NO2 पॉजिटिव में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है इसके अंदर, NO2 नाइट्रेशन से। ठीक है, थर्ड होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन आएगा वर्ड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, विद H2SO4, और कभी कभी यहाँ पे होगा और ओलियम, ओलियम, और इसको कहते हैं कभी कभी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग
सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है। नोट कर लिया दिव्यांग शर्मा? हेलोनेशन जो है क्लोरीन ब्रोमीन के साथ होता है, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, सल्फोनेशन तीन चीजों के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो सकता है, ओलियम के साथ हो सकता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब देखिए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, ओलियम भी और ये H2SO4 तो रहेगा ही, और प्लस SO3 भी रहता है। ये दो चीजों का मिक्सचर होता है। यहाँ तक दिखाई दे रहा कि नहीं? निखिल त्रिपाठी? हाँ, तो इसको हम भी लिखते थे कई बार H2S2O7 भी लिख देते हैं। तीन ही रिएक्शन हो गए। चलिए अगला देख लेते हैं, चौथा कौन सा है लकी? चौथा रिएक्शन है एल्काइलेशन रिएक्शन। फोर्थ एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन, इसमें होता है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, RCl। इसमें प्रेजेंट रहता है AlCl3 एनाइड्रस। ठीक है, ये रहता है एनाइड्रस। पांचवा रिएक्शन होता है एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद RCOCl। ये भी होता है AlCl3 की प्रेजेंस में। एनाइडस AlCl3 जब होगा तभी ये रिएक्शन होगा। तो ये पांच रिएक्शन होते हैं, हर बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड को देने होते हैं, समझ लीजिए। इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, बेंजीन के लिए और प्लस बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए ध्यान रखना है। तो जब भी मैं पूछूं तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि बेंजीन एंड बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहला हेलोइजेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर एल्काइलेशन, फिर एसाइलेशन। ठीक है, दीज आर द 5 रिएक्शन गिवन बाय ऑल द बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। बेंजीन और बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड सभी देंगे रिएक्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी करीब करीब 30% केमिस्ट्री इन्हीं के लिए घूमती रहती है। ठीक है, तो ये आज हमने देखिए बताया आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कल हम बताएंगे तीनों कंबाइंड, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो भाई पूरा कंप्लीट एकदम से क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली कि फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है एक साथ। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप पता पड़ जाएगा कंप्लीटली तो। ठीक है, तो कंपाउंड की जानकारी जब हमें हो जाती है मोस्टली, तो हमें मेन रूप हमारा रहता है रिएजेंट का, कि रिएजेंट किन में कब कौन सा यूज करना चाहिए। ये हमारा मेन कंसेप्ट।